बांग्लादेश ने सत्ता से हटाई गई अपनी पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की प्रत्यर्पण की मांग तो कर दी है, लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या शेख हसीना को भारत से प्रत्यर्पित कराने में बांग्लादेश को कामयाबी मिलेगी। ये सवाल इसलिए क्योंकि इससे कानूनी और राजनीतिक दोनों पहलू जो हैं वो जुड़े हुए हैं। अगर राजनीतिक पहलू की बात करें तो शेख हसीना बांग्लादेश के पीएम के तौर पर भारत की करीबी मानी जाती रही हैं। उनके कार्यकाल में भारत और बांग्लादेश के संबंध काफ़ी मजबूत हुए, आर्थिक तौर पर भी, राजनीतिक और राजनयन के तौर पर भी। अल्पसंख्यक हिंदुओं के हितों पर चोट पहुंचाने की कोशिश उनके समय में नहीं हुई। शेख हसीना जो हैं वो शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं। उसी शेख मुजीबुर रहमान की जो बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति और फिर प्रधानमंत्री बने जब भारत ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ाद कराया 1971 में। बाद में शेख मुजीबुर रहमान की उनके घर में ही हत्या कर दी गई और अब जबकि शेख हसीना पर संकट आया है तो उन्हें बांग्लादेश की मौजूदा अंतरिम सरकार के हाथों सौंप देना शायद मुफीद ना हो। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार जो है वो भारत के हितों की अनदेखी कर रही है। वे बांग्लादेश के साथ बांग्लादेश को संभाल नहीं पा रहे हैं और पाकिस्तान के साथ वे पींगे बढ़ा रहे हैं। बांग्लादेश में बदले की भावना से हिंसा हो रही है। शेख हसीना की पार्टी के नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है, हिंदुओं और ईसाइयों को निशाना बनाया जा रहा है। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा वहाँ पर बिल्कुल खतरे में है और ऐसे चार्जड अप माहौल में बांग्लादेश में शेख हसीना के साथ न्याय होगा या नहीं ये कहा नहीं जा सकता। इसकी संभावना बहुत कम है कि वहाँ पे न्याय हो पाएगा। दूसरा जो पहलू है वो कानूनी पहलू है। बांग्लादेश ने प्रत्यर्पण की मांग तो कर दी है, लेकिन प्रत्यर्पण के मामले में इस तरह से फैसले नहीं होते कि किसी एक देश ने मांगा और दूसरे देश ने प्रत्यर्पण कर दिया। भारत और बांग्लादेश के बीच जो 2013 की प्रत्यर्पण संधि है वो काफ़ी जटिल है और कई सारे फैक्टर्स पर वो आधारित है। जो इसका अनुच्छेद 6 है वो कहता है कि प्रत्यर्पण की मांग को ठुकराया जा सकता है अगर ये राजनीतिक मंशा के साथ राजनीतिक वजहों से की गई हो तो। और इसका अनुच्छेद 6 के बाद जो 8 है वो ये कहता है कि प्रत्यर्पण किया जाना संभव नहीं होगा अगर जिनके प्रत्यर्पण की मांग की गई, यानी कि इस केस में शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की गई है, तो वो अगर भारत को इस बात का यकीन दिलाने में कामयाबी हासिल कर लेती हैं कि ये मांग जो है वो सही नहीं है, सही मंशा के साथ नहीं की गई है और अगर उन्हें बांग्लादेश भेजा गया तो उनके साथ न्याय नहीं होगा, अन्याय होगा। गौरतलब है कि शेख हसीना के बेटे साजिद वाजिद जॉय जो हैं वो उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा है कि मोहम्मद यूनुस की जो अंतरिम सरकार है उन्होंने जिन जजों और अभियोजकों की नियुक्ति की है वो शेख हसीना के खिलाफ बदले की भावना से, राजनीतिक बदले की भावना से काम कर रहे हैं और उनको यानी कि शेख हसीना को कंगारू कोर्ट का सामना करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि इन आधारों पर शेख हसीना की तरफ से प्रत्यर्पण की मांग को चैलेंज किया जाएगा। प्रत्यर्पण के जो आधार बांग्लादेश की तरफ से पेश किए जाएंगे या किए जा रहे हैं, भारतीय अदालत में उसे गुणदोष के आधार पर उसका सौटी पर कसा जाएगा। फिट ना पाए जाने पर प्रत्यर्पण अनुरोध जो है ठुकराने का पूरा अधिकार भारत के पास है। और तो और संधि में इस बात की भी व्यवस्था है कि 6 महीने की अवधि में इसे ख़त्म भी किया जा सकता है। तो अभी नज़र इस बात पर रहेगी कि एक औपचारिक प्रतिक्रिया के तौर पर भारत की तरफ से क्या कहा जाता है। विदेश मंत्रालय की तरफ से अभी सिर्फ ये कहा गया है कि प्रत्यर्पण का जो अनुरोध है वो मिला है, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ उस पर कहा नहीं गया है। तो आगे आने वाले समय में ये पता चलेगा कि क्या आधार बांग्लादेश की तरफ से पेश किया जाता है और भारत में उसे लेकर किस तरह की जो प्रक्रिया है आगे बढ़ती है।